Hi everyone, अंदाज this side, your GST buddy. एंड आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने चैनल के थ्रू कुछ जॉब की पोस्ट कर रहा हूँ डेलॉइट में. बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं फॉर द गाइडेंस, कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हुए, और डेलॉइट का वर्क कल्चर कैसा है, एवरीथिंग. ओके, सो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट ओनली, ताकि एक ही वीडियो में यू कैन गेट ऑल द आंसर्स. एंड still, if you have any questions, you can reach out to me on Telegram. You can search my group GST Buddy, and वहाँ पे admin के list में you will find me. Else you can type Andas underscore Arora and you will find me there on Telegram too. Okay, so let's quickly jump into that section. So what is Deloitte India? What is Deloitte US? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जॉब अप्लाई करें. ठीक है, सो डिलॉइट यूएस के लिए ये जॉब ओपनिंग्स है, और ये डिलॉइट यूएस आई यानी यूएस का इंडिया में ऑफिस. ओके, नाउ दिस जॉब इज रिलेवेंट फॉर ऑल दोस प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, सेमी क्वालिफाइड सीएस जिन्हें ग्लोबल ऑपरेशन सीखने हैं, जिन्हें ग्लोबल अकाउंटिंग सीखनी. ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग और ग्लोबल अकाउंटिंग डिफरेंस में डिफरेंस है. ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग में यू विल ऑडिट इंडिया कंपनीज. ठीक है, when you are into this USI practice, or you are into EYGTS, or you are in GTUK, or you are in KGS, आप लोग ग्लोबल ऑडिट्स करते हो. You audit for the companies located in US, UK, and maybe anywhere in the world, Canada, Ireland, कहीं पर भी हो सकते हैं. You do their audits. Now, this is the basic difference, right? अब होता कैसे, जैसे अभी आपने लास्ट 2 इयर्स में आप लोगों ने फेस किया वर्चुअल ऑडिट्स को. ठीक है, तो जितनी भी ये जीटी यूके हो गई, ईवाई जीटीएस हो गई, डेलॉइट यूएसआई हो गई, केपीएमजी केजीएस हो गई, इन लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आई इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से. क्यों? क्योंकि दे वर ऑलरेडी डूइंग इट वर्चुअल. ठीक है, इंडिया में रहकर हम ग्लोबल फर्म्स की तरह काम कर रहे हैं और ग्लोबल ऑडिट कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर एडवांटेज, Deloitte USI is one of the big four, you already know. Deloitte USI is one of the best firm in this business. So if you join Deloitte USI, you will feel that. Okay, जो difference काम का you will feel जो तुमने आर्टिकलशिप में किया है, the way big four works. Okay, उसमें बहुत difference रहता है. तो I highly recommend you to join big four. It's not about Deloitte only. You can join any big four, but Deloitte USI and Deloitte Global बहुत अच्छा है. ठीक है, अपने एम्प्लॉइज का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पे. सो यू कैन ऑफ कोर्स चेक एंड लुक इट योरसेल्फ. सो अब बात करते हैं मेन चीजों के बारे में. ठीक है, कुछ एक मिथ बहुत लोगों को होती है कि इफ वी आर डूइंग ऑडिट्स फॉर यूएस कंपनीज, तो यूएस में और इंडिया में तो अराउंड 11-12 आवर्स का डिफरेंस है, तो हम क्या रात को काम करेंगे? नो. समटाइम्स यस, जब आपकी क्लाइंट कॉल होंगी या जब आपकी यूएस टीम के साथ कॉल होगी, आपको हो सकता है रात को काम करना पड़े. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन वर्क ऑन इंडियन टाइम. ठीक है, सो टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं. अब लेट्स सी हाउ टू गेट इनटू दिस. ओके, कैसे आए यहाँ पर हम, कैसे आना है? सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दे, यानी यू नीड टू अप्लाई. ओके, अप्लाई कैसे करना? अप्लाई के 2-3 तरीके. अप्लाई का सबसे पहला तरीका है इनकी यूएसआई की वेबसाइट. यहाँ पर जॉब पोस्ट होते हैं. ठीक है, तो तुम सेमी क्वालिफाइड हो या तुम सीए हो, क्वालिफाइड सीए. ठीक है, और तुम्हारे पास लेट्स से एक्सपीरियंस है या नहीं है. इफ यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, you can of course apply. If you don't have post qualification experience, you are just qualified, you can apply. And if you are semi qualified, you can also apply. ठीक है, सेमी क्वालिफाइड के लिए जो जॉब होती है that is FTH, fixed time hiring. ओके, जनरली 3 months की होती है.
कितने की? 3 मंथ्स की। स्टाइपेंड नहीं मिलता, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह पेमेंट होती है। 3 मंथ्स में तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, कॉम्पिटिटिव, जो हर जगह नहीं मिलती। ठीक है, दिस इज 3 मंथ जॉब। अब 3 मंथ्स के बाद इफ योर परफॉर्मेंस इज गुड, they can give you a permanent role. ठीक है, if not, might not give you. If you are an FTH, ऐसे भी कुछ हुआ है कि तुमने FTH के लिए अप्लाई किया है, बट योर इंटरव्यू वेंट सो वेल कि तुम्हें FTH की जगह परमानेंट जॉब, परमानेंट जॉब होना बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी बात है व्हेन यू आर सेमी क्वालिफाइड, राइट? क्योंकि तुम्हें भी पता है क्वालिफाई होने के बाद तो जॉब मिल जाएगी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेमी क्वालिफाइड को स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा, है ना? तो इसलिए अगर तुम्हें जॉब मिल रही है यूएसआई जैसी फर्म, डेलॉइट जैसी बिग फोर मिल रही है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना? सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, है ना? सो सबसे पहला था एप्लीकेशन, करियर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, या फिर यू कैन सी रेफरेंस। व्हाट इज रेफरेंस? आप ढूंढो जो लोग डेलॉइट यूएसए में काम करते हैं उनसे बात करो, कनेक्शन लिंक्डइन के थ्रू। ठीक है, लिंक्डइन पे जाओ, ढूंढो कौन लोग यूएसए में काम करते हैं, उनसे बात करो और उनको बोलो कैन यू प्लीज रेफर मी फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग सीधा मेल कर देते हैं या सीधा सीवी भेज देते हैं कि कर लो यार, देखो सब बिजी हैं, तो क्या बिग फोर में काम होता है, काफी काम होता है, तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, तो तुम ऐसे डायरेक्टली किसी को भेज दोगे यार, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता है ना? तो उनसे पहले बात करो, उनको समझाओ कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड आस्क हिम कि कैन ही हेल्प यू। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस कि आपको उनसे हेल्प मांगनी है, एंड इफ दे डस दैट्स ग्रेट। ठीक है, नहीं तो तुम ऑल्सो यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप जीएसटी बडी, जिसमें इंटरव्यूज के बारे में भी बात हो रही है। तो उस इंटरव्यू का अलग ग्रुप बना है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन सी। ठीक है, सो आई कैन रेफर यू, माई फ्रेंड्स कैन रेफर यू। जैसे ही तुम रेफर कर लेते हो, यू विल रिसीव एन ईमेल। ओके, यू विल रिसीव एन ईमेल। ईमेल के अंदर क्या होगा, कुछ बेसिक डिटेल्स होंगे। वो बेसिक डिटेल्स कुछ जिन्होंने तुम्हें रेफर किया उन्होंने भरी होगी, और कुछ चीजें ऐसी होगी जो तुम्हें भरनी होगी। सो डू कंप्लीट। जैसे ही वो कंप्लीट हो गई, योर सीवी विल बी इन आवर सिस्टम। जैसे ही सीवी आपका सिस्टम में होगा, वन ऑफ आवर रिक्रूटर विल चेक एंड देखेगी क्या वो सही है उस जॉब के लिए। इफ इट इज राइट, दे विल कॉल यू। ओके, दे विल कॉल यू। इसको बोला जाता है सीवी स्क्रीनिंग। क्या बोला जाता है? सीवी स्क्रीनिंग। जब वो सीवी स्क्रीनिंग की स्टेज से पार हो जाता है तुम्हारा, तब तुम्हारी बात आगे बढ़ती है। ठीक है, सीवी स्क्रीन हो गई, अब इसके बाद यू विल रिसीव अ कॉल। कॉल में तुम्हें इंटरव्यू की इनवाइट है। अगर तुम्हारा जो ये कॉल है, ये कॉल आधों लोगों को पता नहीं होता, दिस इज ऑल्सो एन इंटरव्यू फॉर यू। कैसे? इस कॉल में जज किया जाता है कि क्या तुम एक सुटेबल कैंडिडेट हो। अगर तुमने इस कॉल को ठीक से अटेंड नहीं किया, इस कॉल को ठीक से आंसर नहीं किया, इस कॉल को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया, इसमें तुम अंडर कॉन्फिडेंट साउंड हुए, तो तुम्हें यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाए। और अगर यहीं से रिजेक्ट कर दिया तो आगे की वीडियो तुम्हारे काम की नहीं है ना? सो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, सो दिस अंडर को डिलीट करना है और इस कॉन्फिडेंट को बढ़ाना। डन? ठीक है, तो तुम्हें कॉल आ गई, कॉल आने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू सेटअप हो गया। जैसे ही तुम्हारा इंटरव्यू सेटअप हो जाए, इसके बाद क्या होगा, ये बहुत ध्यान से, इसके बाद होगी एक कॉल। ये कॉल क्या होती है? दिस इज अ प्री प्लेसमेंट टाइप। ठीक है, जितने भी लोगों ने कैंपस दिया होगा उनको पता होगा कि कंपनीज आती हैं, ठीक है, और एक प्री प्लेसमेंट कॉल रखते हैं। इस प्री प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी की बारे में बताया कि हम क्या है,
So you will get to know more about Deloitte क्या है, how does they work, इंडिया में रह के यूएस के ऑडिट्स कैसे होते हैं, यूके के ऑडिट्स कैसे होते हैं, सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा। हायरार्की, पैकेजेस, कॉम्पेंसेशन, लोग कैसे हैं, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल। अब कुछ लोग इसको टाइम पास समझते हैं, ठीक है, वो आते हैं, इसको सुनते हैं, कुछ नहीं भी सुनते, इग्नोर करते हैं, और सबसे बड़ी गलती यही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यहाँ डेलॉइट अपने बारे में बता, ठीक है। इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, ठीक है। तुमने अगर हमें चूज किया तो क्यों चूज किया? मार्केट में तो और भी फर्म्स हैं, है ना, लेकिन तुमने फिर भी डेलॉइट को चूज किया, क्यों? सो दिस व्हाई डेलॉइट, ठीक है, व्हाई डेलॉइट, इसका आंसर तुम्हें इस प्री प्लेसमेंट कॉल में। सो एक्ट स्मार्टली, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो नोट देम एंड प्रिपेयर योर आंसर व्हाई डेलॉइट। क्यों? तुम्हारे फैक्ट्स बाहर से पता चले गलत हो सकते हैं, लेकिन जो तुम्हें कंपनी के फैक्ट्स कंपनी ही बताएगी वो कभी गलत नहीं। तो तुमसे इंटरव्यू में कोई क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, ठीक है। स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, इस प्री प्लेसमेंट टॉक का ध्यान रखना। डन, ये हमारा फर्स्ट राउंड प्री प्लेसमेंट। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होते हैं दो टेक्निकल राउंड्स, तो टू टेक्निकल राउंड, बी इट FTH, बी इट क्वालिफाइड। सो क्या होता है? FTH होता है, ठीक है, ASA होता है, ऑडिट सीनियर असिस्टेंट, ठीक है, ASA 1 भी होता है, ASA 2 भी होता है, ASA 2+ भी होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तुम्हें इन डेजिग्नेशंस में से मिलती है। इफ यू आर क्वालिफाइड विद 0 एक्सपीरियंस तुम्हें ये मिलता है, इफ यू आर क्वालिफाइड विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हें ये मिलता है, इफ यू आर क्वालिफाइड एंड अप टू 2 year ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हें ये मिलता है, ठीक है। और अगर 2 years से भी ज्यादा है तो तुम्हें सीनियर मिलता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द जॉब प्रोफाइल। अब तुम्हें जो दो टेक्निकल राउंड होने, इन टेक्निकल राउंड में क्या होगा, ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बात करता हूँ। पहला जिसको कुछ एक्सपीरियंस है, दूसरा जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है, ठीक है। जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए इंटरव्यू थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे CV में ऐसा कुछ मेजर है नहीं जो इंटरव्यूअर पूछ सके, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो टोटली बुक्स की तरफ चलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके बारे में पूछेगा। लेकिन अगर तुमने काम किया हुआ है एंड यू हैव रिलेवेंट ऑडिटिंग एक्सपीरियंस, तो वो तुमसे ऑडिट के बारे में पूछेगा एंड दे एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ। जो फ्रेशर होगा या FTH होगा उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता बहुत ज्यादा, सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें बेसिक ऑडिट आता हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। सो इतना एक्सपेक्ट किया जाएगा तुमसे, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस्ड होगा, ठीक है, उससे CV के बारे में बहुत पूछा जाएगा। यानी उसने जो CV में ऑडिट्स किए हैं, कंपनीज का नाम लिखा है, उनके प्रोसेसेस के बारे में लिखा है, उनके ऑडिटिंग का बारे में लिखा है, उनसे उस ऑडिटिंग के बारे में क्वेश्चन किए जाए, ठीक है। सो इफ यू हैव 0 एक्सपीरियंस, यू आर अ फ्रेशर, वेल एंड गुड। तुम्हारा जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड, इट विल बी बेस्ड ऑन ऑडिट कंप्लीटली, ठीक है। कैसे? ऑडिट क्या होता है, सैम्पल क्वेश्चन है, जरूरी नहीं इंटरव्यू में, ध्यान रखना, ठीक है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स यूज करे जाते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स कौन बनाते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑडिट करते हुए तुम्हें कुछ कैप्शन दे दिया जाता है, याद है? सुरभि बंसल मैम की बुक में, या सुरभि बंसल मैम तुम्हें कराती थी वाउचिंग, कराती थी ना, एक चैप्टर होता था IPCC में, वेरिफिकेशन। तो तुमसे मैम तो याद करवा देती थी, है ना, पेपर में भी वही लिखाते थे। यही क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है। तुम फिक्स्ड एसेट्स का ऑडिट कैसे करोगे? तुम डेटर्स का ऑडिट कैसे करोगे? अकाउंट रिसीवेबल्स का ऑडिट कैसे करोगे? तुम इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करोगे, है ना? ये क्वेश्चन यहाँ का होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन? एसेट्स के ऑडिट में क्या होता है, लायबिलिटीज के ऑडिट में क्या होता है, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है।
दिस इज टेक्निकल राउंड 1, जिसमें इन चीजों के बारे में सीखा जाएगा, इन चीजों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा और तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है इफ यू हैव अ फ्रेशर। और अगर एक्सपीरियंस हो तो तुम्हें डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तुमसे बहुत एक्सपेक्ट किया जाएगा। चलो आगे चलो। इसके बाद होता है सेकेंड राउंड। अब ऑडिट के बारे में तो पूछ लिया, अब क्या बचा? अकाउंट्स, एफआर। बहुत लोगों को मिथ है क्या कि हम यूएस की कंपनी में जा रहे हैं तो हमें यूएस गैप आना चाहिए। अगर तुम्हें यूएस गैप आता है इट इज एन एडेड एडवांटेज, लेकिन अगर नहीं आता ना तो नुकसान नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू नो यूएस गैप, ओके। तुम्हें इंडियन गैप के बारे में बताना चाहिए। इंडियन गैप यानी आई गैप, जिसको बोला जाता है क्या, आई गैप। इसके बारे में बताना चाहिए। इंड एएस के बारे में बताना चाहिए। इंड एएस और आईएफआरएस से ही तो बने इंड एएस, कन्वर्जेंस है, कुछ कार्व आउट्स है, यूएस गैप भी उसी से, ठीक है। तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, आई गैप बताओ। आई गैप में क्या होता है? अकाउंट्स, हमारी अकाउंटिंग के बारे में बातें होंगी, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बातें होंगी। ये तुम्हें आना चाहिए टोटली। इट विल बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग के क्वेश्चन एक तो हो सकते हैं कि इस कैप्शन में अगर अकाउंटिंग ऐसी है तो इसको ऑडिट कैसे करें, ठीक है, हो सकते हैं। लेकिन अकाउंट्स के बारे में पूछना, फॉर एग्जाम्पल इंडियस 115 रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, 5 स्टेप मॉडल समझाओ, 5 स्टेप मॉडल के बारे में बताओ, ठीक है। 116 लीजेस, तो एक्सेप्शन होती है ना इसमें, शॉर्ट टर्म लीज है तो हमें ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करना, एक्सेप्शन मिली हुई है ना। लो वैल्यू एसेट है तो हमें ये नहीं करना। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबका फेवरेट स्टैंडर्ड 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है, फेयर वैल्यू के बारे में तुमसे पूछ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है इम्पेयरमेंट, ठीक है, इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन। अगर तुमने इम्पेयरमेंट पे काम किया, ब्रश अप करके आना अपने कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत क्वेश्चन आने वाले। अगर नहीं किया मे बी क्वेश्चन आए, मे बी क्वेश्चन आए, लेकिन अगर किया है तो बहुत अच्छे से करना, इस पे पक्का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पता चल गया तुम्हें कि राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 2 में क्या होता है। जैसे ही तुम्हारा राउंड 1 राउंड 2 क्लियर हो जाता है, कंग्रेचुलेशंस, क्लियर हो गया। अब क्या, इसके बाद होता है तुम्हारा एचआर राउंड। एचआर से पहले होता है तुम्हारा वर्सन टेस्ट। वर्सन टेस्ट ये क्या होता है? इट इज काइंड ऑफ एन इंग्लिश टेस्ट, यू कैन से। क्यों जरूरी है यार? आप लोग यूएस के लोगों से बात करोगे, यूके के लोगों से बात करोगे, चाइना के लोगों से बात करोगे, ठीक है। इन सब लोगों के लिए एक ही कॉमन लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती हो, इंग्लिश समझनी आती हो, ठीक है, इंग्लिश लिखनी भी आती हो। तो इस टेस्ट में क्या होगा, तुम्हारी लिसनिंग, तुम्हारी स्पीकिंग और तुम्हारी राइटिंग, इसका टेस्ट। लिसनिंग में क्या होगा, अलग अलग एक्सेंट होते हैं, है ना। यूएस के लोगों का डिफरेंट एक्सेंट होता है, यूके के लोगों का डिफरेंट एक्सेंट होता है, तो तुम्हें कुछ बातें बोली जाएगी, तुम्हें बोला जाएगा कि उसको रिपीट करो। दिस इज योर लिसनिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट, स्पीकिंग में क्या होगा, तुम्हें एक स्टोरी सुनाई जाएगी और बोलेंगे उसको दोबारा से, तुम छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी स्टोरी सुनाएंगे, छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे और कहेंगे कि आपको जितनी याद है रिपीट करो, ठीक है। तो ये तुम्हारी स्पीकिंग का टेस्ट हो जाएगा। फिर राइटिंग का, तुम्हें कुछ जम्बल वर्ड्स देंगे और कहेंगे सेंटेंस बताओ, ठीक है। दिस इज योर राइटिंग टेस्ट। ये छोटा सा एक टेस्ट होता है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, तो बस तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप इस चीज के लिए? तो इनका एक ऐप होता है वर्सेंट, इनका नहीं, मतलब डेलोइट का नहीं है ये, लेकिन इसी पे टेस्ट होता है वर्सेंट। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट ऐप स्टोर,
बट प्ले स्टोर पे तो है, मतलब एंड्रॉइड वालों के लिए तो है, आईफोन के लिए आई हैव नो आइडिया, प्लीज चेक कर लो। अगर तुम्हारे पास ये है, इस टेस्ट की एक एक प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, फ्री टेस्ट अवेलेबल होता है, एक प्रैक्टिस कर लोगे तुम क्लियर कर लोगे, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के जाओगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है, इस चीज की तुम्हें आदत नहीं है, तो यू माइट फेस डिफिकल्टी। बट अगर एक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया होगा, यू विल बी थ्रू विद दिस, ठीक है। वर्सेंट हो गया। अब तुम्हारे कितने राउंड हो गए? सबसे पहला टेक्निकल, फिर दूसरा टेक्निकल, तीसरा वर्सेंट, अब एचआर राउंड। एचआर राउंड क्या होता है? एचआर राउंड में क्या होता है, एचआर आता है, तुमसे बात करता है। एचआर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर जगह अवेलेबल है गूगल पे, तुम्हें पता चल जाएगा कि एचआर तुमसे क्या बात करने वाला है। दो चीज जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा बात करते हैं, योर डेजिग्नेशन। सो अगर मैं बताऊं आपको, आप लोगों ने जो टेक्निकल 1-2 राउंड दिया होगा, उसके बेसिस पे आपकी डेजिग्नेशन डिसाइड हो चुकी है, आपका पैकेज डिसाइड हो चुका है, ठीक है। आपका डेजिग्नेशन डिसाइड हो गई, पैकेज डिसाइड हो गया, एचआर आपको बताएगा। एचआर आपको बताएगा और आपका कंसेंट लेगा कि आप खुश हो इस चीज से या नहीं। इफ यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है, एचआर उसको आगे कम्युनिकेट करेगा और तुम्हें फाइनल राउंड के लिए ले जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपका इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट राउंड जो होता है ना, वो पार्टनर लेंगे, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स लेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इंटरव्यू ले लें और उसके बाद आप मना कर दो, ठीक है, कि मुझे ये पैकेज नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको पैकेज पहले बता दिया जाएगा, डेजिग्नेशन पहले बता दी जाएगी फाइनल राउंड से पहले, और फिर आपको बताना है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपका होगा लास्ट राउंड, उसको बोला जाता है फाइनल राउंड, जो आपका हो सकता है डायरेक्टर के साथ या फिर पार्टनर के साथ। अब लोग पूछते हैं इसमें क्या होता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर एंड पार्टनर कि वो कैसा उसको चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा जाएगा वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम उसको किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं इंटरव्यू, वो इंटरव्यू को इस तरीके से मूव करते हैं कि उनके इंटरव्यूअर उनसे उन चीजों का क्वेश्चन करे जिसमें उन्होंने काम किया और उसके बारे में उन्हें थॉरो नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल इम्पेयरमेंट, जैसे मैं बताता हूँ, अगर किसी ने इम्पेयरमेंट के बारे में काम किया है, दे आर कॉन्फिडेंट, तो वो अपने इंटरव्यू में उस चीज को बार बार हाईलाइट करेंगे कि मैंने अपने इस क्लाइंट पे इम्पेयरमेंट किया। अब जो एक बंदा जब सुनता है कि अच्छा तुमने इम्पेयरमेंट किया, तो वो जानना चाहेगा तुमने क्या क्या किया, ठीक है। तब तुम्हारे क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए क्यों, क्योंकि वहां पे क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारा वो एरिया स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्रॉस क्वेश्चन जब तुम आंसर करते हो, एक होता है बुकेश तरीका, एक होता है प्रैक्टिकल तरीका। बुकेश तरीका जो वो तब होता है जब तुमने काम नहीं किया और तुम न्यू हो, ठीक है, मतलब तुम फ्रेशली अभी अभी क्वालिफाई किए हो या सेमी क्वालिफाइड हो, वर्क एक्स नहीं है, तो तुम बुक में जो लिखा है वो बताओ। बट हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली डन, ये तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता चलता है। क्यों? क्योंकि बुक्स में जो लिखा है उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है जो तुम वर्किंग करते करते समझते हो, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू स्पेंड टाइम एंड आंसर ऑनेस्टली। अगर तुमने काम किया है उस पर, तो ही तुम फेक मत करो अपने सीवी पे, क्योंकि जब वो इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन करेगा और तुम नहीं बता पाओगे, तुम बुकेश आंसर दोगे, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई ही इज लाइंग और शी इज लाइंग, और दैट गिव्स अ बैड impression. So they are very particular about this honesty thing. So don't do this mistake. Okay? तो ये तुम्हारा फाइनल डायरेक्टर पार्टनर राउंड होता है। अगर डायरेक्टर पार्टनर चाहे तुमसे क्वेश्चंस टेक्निकल पूछ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं पूछते। जनरली नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि आपने 2 राउंड दिए यार टेक्निकल के, एक ऑडिट का, एक अकाउंट्स का, और उन लोगों ने अगर आपको पास कर दिया ना, तो तुम ठीक हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट चाहे तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस चीज का जैसे ही तुम्हारा ये सब हो जाता है, सारे राउंड्स क्लियर हो गए, देन यू रिसीव अ फाइनल ईमेल। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तुमसे। क्या मांगे जाते हैं? डॉक्यूमेंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स जब तुम्हें मिल जाते हैं, इट मीन्स यू आर हायर्ड,
अब तुम्हारी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रही है, जो तुमने फैक्ट्स दिए हैं कि अगर तुमने बोला कि तुम एक्सपीरियंस्ड हो और तुमने किसी कंपनी में काम किया तो उस कंपनी से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये झूठ नहीं बोलना है, ध्यान रखना है, इंटरव्यू में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है और इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पकड़े जाओगे, इसलिए झूठ मत बोलना, फालतू में अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। अच्छा जो सच है वही बताओ, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तुम्हारी होगी। इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ऑफर लेटर, और तुम्हारी डेलोइट में ज्वाइनिंग तैयार, तुम्हें बहुत अच्छा लैपटॉप मिलेगा काम करने के लिए, तुम्हें सारी सर्विसेज सारी चीजें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेलोइट की ज्वाइनिंग। I am happy to answer any of your questions. If you have, reach out to me on Telegram. So this is all done. So we are done with this. अब आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा हमारी यूएसपी क्या है। हम हमेशा सारी वीडियोस में अपनी एक क्विक समरी देते हैं। क्या देते हैं? क्विक समरी, पूरा जो हमने वीडियो बनाया है उसका क्या समरी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूएसआई में आने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप करियर की वेबसाइट पे जाएं और वहां से एप्लीकेशन भरें और अप्लाई करें। सेकेंड, यू कैन ऑल्सो look out for people who are already working in Deloitte USA. For example, me, I am working. You can look out for me and हमसे बात करो, हमें बताओ that you are interested in this job and you want a career in audit field. So हम तुम्हें रेफर कर सकते हैं। जब तुम्हें रेफर करेंगे तुम्हारे पास ईमेल आएगा, तुम अपनी वो प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करोगे, कंप्लीट कर दोगे तो एचआर के पास चला जाएगा, रिक्रूटर के पास जाएगा, रिक्रूटर तुम्हारी सीवी को स्क्रीन करेंगे। If they find you suitable, they will call you to understand and know more about you. जैसे उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा and they think you are a suitable candidate, तो क्या होगा, तो तुम्हें इंटरव्यू की इनवाइट आएगी। इंटरव्यू की इनवाइट जैसे तुम्हें आएगी उसके बाद तुम्हारी एक प्री प्लेसमेंट टॉक होगी। उस प्री प्लेसमेंट में तुम्हें कंपनी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें वाई डेलोइट वहीं से पकड़ना है, ठीक है। वो फैक्ट्स कभी गलत नहीं हो सकते, वो फैक्ट्स हमेशा ट्रू हो। डन। वैसे ही तुम्हारा प्री प्लेसमेंट खत्म हुआ, तुम्हारे दो टेक्निकल राउंड, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2। टेक्निकल 1 में क्या होगा, ऑडिटिंग रिलेटेड थिंग्स। टेक्निकल 2 में क्या होगा, अकाउंट्स रिलेटेड थिंग्स। सीवी अगर तुमने काम किया हुआ है, योर एक्सपीरियंस, अपना सीवी पे बहुत ध्यान रखना कि तुमने सीवी में क्या लिखा है, क्योंकि तुम्हारे सीवी के आसपास क्वेश्चन घूमेंगे। अगर तुमने काम नहीं किया तो यू शुड नो हाउ टू ऑडिट एसेट्स, हाउ टू ऑडिट लायबिलिटीज, मटेरियलिटी क्या होती है और क्या एमआरएल क्या होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक ऑडिट के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, एवरीथिंग। क्या तुमसे यूएस गैप एक्सपेक्ट किया जाएगा? नो। तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, तुम्हें आई गैप बताओ, इंडियन गैप, ओके। यूएस गैप के बारे में तुम्हें यहाँ पे सिखाया जाए, डोंट वरी अबाउट दिस। अब तुम्हारे दोनों टेक्निकल राउंड हो गए, टेक्निकल राउंड हो गए। अब क्या होगा, वर्सेंट टेस्ट। वर्सेंट टेस्ट में क्या होता है, इंग्लिश टेस्ट जो हमने बताया था, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक है। ये 3 टेस्ट होते हैं। वर्सेंट एक ऐप है जो कहाँ मिल जाता है, प्ले स्टोर पे, तुम डाउनलोड करो, एक प्रैक्टिस टेस्ट दो, टेस्ट का फॉर्मेट समझो और यू विल डू अमेजिंग, ठीक है। इसके बाद एचआर राउंड। एचआर राउंड तक तुम्हारी डेजिग्नेशन और तुम्हारा पैकेज डिसाइड हो चुका होता है। अब तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें क्या बताना है कि क्या तुम उस चीज को अग्री करते हो या नहीं। अगर तुम उसको अग्री करते हो then they are fine. If you don't agree, इंटरव्यू वहीं करो, ठीक है। इसके बाद लास्ट राउंड यानी पार्टनर राउंड, डायरेक्टर राउंड, कोई भी ले सकते हैं। तो तुमसे जनरल बात कर सकते हैं, तुमसे तुम्हारे बारे में जान सकते हैं, तुम्हें डिलॉइट के बारे में क्या अच्छा लगा वो जान सकते हैं, तुमसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी तुम आंसर दोगे, जो भी तुम रिस्पॉन्सेज दोगे, उसके बेसिस पे तुम्हें फाइनल ऑफर लेटर आता है। उस ऑफर लेटर से पहले एक ईमेल आएगा जिसमें तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। जब तुम्हें ईमेल आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारा सिलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन तुम्हारी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रही है। जो तुमने फैक्ट्स बताए हैं इंटरव्यू में, जो तुमने चीजें बताई हैं इंटरव्यू में, जो तुमने अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, वो सब फैक्ट्स चेक हो रहे हैं, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना है। जैसे ये चेक हो जाएगा तुम्हें ऑफर लेटर इशू हो जाएगा, और ऑफर लेटर में तुम्हें अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम बहुत खुश होगे और डिलॉइट ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। इस रेफरेंस के लिए अगर इफ यू वांट मी टू रेफर यू, what you can do, you can reach out to me on LinkedIn. मेरी प्रोफाइल का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, so you will have my link, ठीक है।
इसके बाद क्या होगा, तो मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स एंड लेट्स टेस्ट दिस इंटरव्यू. See you guys. Bye bye. All the best.